हम कई तरह के हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी इश्यूज, जैसे आजकल घुटने की प्रॉब्लम, चलने में दिक्कत, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो हमें तो ये सब नॉर्मल लगता है कि इन सब चीज़ों से बातचीत करने का क्या मतलब है? इससे ये कैसे लिंक्ड है? लेकिन ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। हमने खुद महसूस किया है काइंडनेस कॉर्नर की टीम ने, हम आपस में यही डिस्कस करते थे कि जब हमारे माइंड में कई बातें स्टक हो जाती हैं, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है हमारे बॉडी में। ऐसा नहीं है, मेंटल ही हमारे बॉडी में भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं जो हमें बाद में तकलीफ देता है। एज़ हम ग्रो करते हैं, हमारी एज होती है, तो सेल भी डीजनरेट होने लगते हैं। लेकिन हम अगर वही फेज में रहते हैं जो हम लोग हमेशा सोचते हैं, तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाते और वो हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं। एम आई राइट? ऐसा लग रहा है आपको कि मैं सही कह रही हूँ कि या कुछ और भी हो सकता है? प्लीज अगर लगता है तो थंब भी दे सकते हो। मुझे लगता है कोई सुन नहीं रहा है यहाँ पर। हेलो मुग्धा, प्रियंका, मनोज कुमार, कामनी। मुझे लगता है कि मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ। चलो, हो सकता है आप कनेक्ट नहीं कर पाए हो। ओके, थैंक यू सुनंदा। हेलो मैम। तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग अपने से ही बातें करने लगते हैं और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम वही बातें सुने जो हमें अच्छी लगती है ना? जो हमें खुशी देती है। और वो बातें कौन-सी होती हैं? हमारी तारीफ, जो हमें हमेशा ये कहते रहे, यार तू तो बहुत अच्छी है, तू कितनी सुंदर है, तेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, तू तो हर जगह जाती है, तू तो हर जगह छक्का ही मारती है। तो कितना अच्छा लगा, हमें कितना एनर्जी मिल गई ना इन बातों से। और हम हमेशा इसी फेज में ही रहते हैं। सही है ये, है ना पल्लवी? एम आई एकदम राइट? एकदम सही, है ना? बहुत ही। हम हमेशा यही खुशी, यही इसी उस पे सुबह उठते हैं और यही सोचते हैं आज किस बात की तारीफ मिलेगी। हाँ। तो एक शेर के साथ बोलूंगी, हम तो रूठे थे आजमाने को, हम तो रूठे रूठे थे आजमाने को, कोई आया नहीं मनाने को। मतलब हम उसी फेज में रहते हैं कि कोई हमें प्लीज करता रहे, मनाता रहे, हमें खुशी देता रहे, और हम तभी खुश रहेंगे। और हम फिर यही फेज हम दूसरों के लिए क्रिएट कर देते हैं कि भाई हम दूसरों को प्लीज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये चलता है कि दूसरों को खुश करना, जब हमें खुशी मिल रही है तो हम दूसरों को भी सिर्फ खुशी रखे, उसको प्लीज करते रहे। ऐसा लगता है आपको मुग्धा? ऐसा लगता है? राइट। तो हम लोग क्या करते हैं प्लीज करने के लिए, जब हमसे बड़ा हो, चाहे हमें ऐसा लगता हो कि वो हायर लेवल का है, तो प्लीज करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे इन लॉज या हमारा बॉस या फिर हमारा कोई भी ऐसा जो हमें लगता है कि वो हमसे हायर लेवल का है, हम कुछ गलत बोल देंगे तो वो नाराज हो जाएगा। तो हम लोग हर वक्त प्लीज करने के लिए लगे होते हैं। ये कन्वर्सेशंस हैं, मतलब मैं ये बात इसलिए मैंने स्टार्टिंग इसलिए करी है क्योंकि हमें पता तो चले कि हम हैं कहाँ, हमारी लेवल कहाँ है। अब हम जाके लिसनिंग के और लेवल्स को जान पाएंगे। पहले हम ये तो जान लें कि हम कहाँ तक सोच पा रहे हैं। तभी मैं अभी डायरेक्ट एम्पैथिक लिसनिंग में नहीं गई, क्योंकि पहले हम खुद को भाप लें कि हम कहाँ हैं। तो इसको कहते हैं, ये कन्वर्सेशंस के 4 टाइप्स हैं, जिसमें मैंने ये पहले आपको एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट किया कि हम तो रुके थे आजमाने को, कोई आया नहीं मनाने को। मतलब हम खुद भी प्लीज होना चाहते हैं और दूसरों को भी खुश करना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड टॉक नाइस। टॉक नाइस मतलब कि आप उस फेज में हो जब आप अच्छे बने हुए हो, गुड, बहुत अच्छे। तो ये आपको समझ में आ गया एक लेवल कन्वर्सेशन का। दूसरा लेवल है टॉक टफ। इसमें आप क्या होते हो, अब आप बहुत हो गया प्लीज प्लीज, अब आपको कहीं कंफर्टेबल महसूस करना है तो आप अपनी एडवाइस देना शुरू कर देते हो। कोई बात को बोल, मतलब दूसरों पर आप थोपना शुरू कर देते हो। तो वो क्या होता है टॉक टफ। किसको थोपोगे आप? जो आपकी सुनता होगा, उसको मजबूरी है सुनना। कौन है वो? कौन है वो? हमारे पहले, सबसे पहले बच्चे, जो हम ऐसा लगता है कि वही मतलब हमारे विक्टिम है। वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते,
वो सिर्फ सुन सकते हैं। तो वो हम क्यों उनको एडवाइस देना, उनको बोलना शुरू कर देते हैं और उनको जो हमें ऐसा लगता है कि वो लोअर लेवल के हैं, चलता है, बोलना चल जाता है, कोई बात नहीं, चलेगा यार। अपने स्पाउस को, हस्बैंड हो तो वाइफ को बोलेगा और वाइफ हो तो हस्बैंड को बोलेगा, क्योंकि राइट है भाई। ये शादी इसलिए होती है कि एक दूसरे को बोलते हैं। तो ये टॉक टफ है। तो इन दोनों कन्वर्सेशन में आपको क्या लगता है कि बातचीत हो रही है? बताइए। नहीं। नहीं हो रही ना। इसमें पहले में भी आप ही बोल रहे हो और सेकंड में भी आप ही बोल रहे हो। आप दोनों में सुन नहीं रहे हो, सिर्फ बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो। तो हमें आज दो कन्वर्सेशन पता लगी, टॉक नाइस एंड टॉक टफ। इन दोनों के बारे में हमने अब समझ लिया। अब आई है दो चीजें और, दैट इज मोनोलॉग एंड डायलॉग। सुना होगा आपने लास्ट सेशंस में ये वर्ड्स। तो मोनोलॉग क्या है? अब सपोज करो आप यंग एज है, आपकी टीन एज है, आपको किसी से प्यार हो जाता है। जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तब आप क्या करते हो? उसी के बारे में सोचते रहते हो। सामने वही दिखाई देता है या देती है, जो भी है, ठीक है। तो मोनोलॉग क्या है? मोनोलॉग ये है कि आप खुद से ही प्यार करते हो। आपको खुद ही हमेशा खुद को ही देखते रहते हो, खुद की सुंदरता देखते रहते हो, खुद के विचार को अच्छा मानते रहते हो और खुद से ही बातें करते रहते हो। खोए खोए से रहते हो। जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट लव में कोई खोया हुआ है, उसी के बारे में सोच रहा है। तो मोनोलॉग में आप खुद को ही प्यार करते हो और खुद से ही बातें करते हो, खुद से ही सोल्यूशन निकालते हो, खुद से ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। आप किसी से तब भी बात नहीं करते हो। तो ये भी कन्वर्सेशन हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई एंड मोस्ट ऑफ द नहीं टाइम्स हुई ना। हम्म। हम्म? बहुत बार हम करते हैं ये, अपने से खुद से ही बातें करते खुद हैं। से ही बातें करते रहते हैं, मोस्टली करते ही रहते हैं। जैसे कहीं जा रहे हो, कोई बातचीत करने वाला ना, खुद से ही कुछ कुछ सोचते ही रह जाते हैं। ओवर थिंकिंग भी एक चीज उसको बोल सकते हैं, ओवर थिंकिंग करना। और दूसरा है डायलॉग। डायलॉग में क्या करते हैं हम? डायलॉग में हमने अपनी बात भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खुद नहीं बोलते हैं। हम अपनी बात भी रखते हैं और उसमें पॉज क्रिएट कर देते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और दूसरों की बात को बोलने का मौका देते हैं कि वो क्या बात कहना चाह रहा है या चाह रही है। उसको फ्री कर देते हैं अपनी बात कहने के लिए। और तब ही कर सकते हैं जब हम डाउनलोडिंग से निकल जाएं। अगर हम डाउनलोडिंग से बातें करेंगे तब भी हमारी वो कन्वर्सेशन हुई नहीं, तब भी हम डायलॉग में नहीं है। अगर हम डाउनलोडिंग से बाहर निकलेंगे तभी वो डायलॉग होता है। ठीक है, इज इट ओके? क्योंकि मुझे तो यही समझ में आया, क्योंकि इतनी काइंडनेस कॉर्नर से 1.5 साल की ट्रेनिंग हुई है, तो मुझे यही समझ में आया है कि पहले हमें खुद को ये देखना है कि हम किस स्टेज में हैं। हम डाउनलोडिंग में हैं तो हम लोग टॉक नाइस में है या टॉक टफ में है, या हम मोनोलॉग में है या डायलॉग में। और ऐसा नहीं है हम चारों स्टेज में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हम तो डायलॉग में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम हर स्टेज में हर रोज रहते हैं। कभी हम टॉक नाइस में भी होते हैं और टॉक टफ में भी होते हैं। लेकिन जहां आपको लगता है कि यहाँ रिलेशन में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यहाँ ऐसा लगता है कि इसके बगैर काम नहीं चलने वाला, तो हमें डायलॉग में आना पड़ता है। और आना ही चाहिए, तभी एक रिलेशन अच्छा होता है। और हमारे जो रिलेशन अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। क्यों? बातचीत करना सबसे ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आपके पास कितनी मर्जी चीजें आ जाए, आप कहीं मर्जी घुमाओ, पूरे आउट ऑफ वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ, लेकिन आपको अंदर से पीस कब मिलेगी? जब आप अपने दिल की बात किसी से शेयर कर सकोगे। फेसबुक पे डाल दो, वेरी नाइस कमेंट्स आते हैं, ये आता है वो आता है, खुशी मिलती है थोड़ी देर के लिए, अच्छा लगता है। लेकिन फिर वैसे ही हो जाते हैं हम। फिर लगता है यार अब कहीं और की ट्रिप बनाई जाए, अब हम्म। कहीं और कमेंट्स आएंगे, या फिर कुछ ऐसी अचीवमेंट हो जो हम डायरेक्ट फेसबुक पे डालें, फिर कमेंट्स आएंगे, हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो वो हमेशा की खुशी नहीं होती। हमेशा खुशी तब होती है जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं। पहले तो घरों से बाहर निकल के लोग कितनी बातें करते थे, कुछ भी नहीं होता था। पहले के घरों में हमारी मम्मियों को याद करो, कुछ था क्या? कुछ भी, कितनी सिंपल लाइफ थी। तब भी वो कितने खुश रहते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। ना ही घर में इतने इश्यूज होते थे, चीजें नहीं होती थी, पैसों की कमी थी।
फिर भी खुश थी, खुशियाँ बहुत थी और अब सब चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई खुश नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि जब डायलॉग अब कहीं खो गया है। डायलॉग की बहुत कमी है हमारी सोसाइटी को, हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे नेबर को, हमें। ऐसा लगता है ना? राइट। तो शिल्पा ने लिखा, अच्छा लगा। एक्चुअली पता है क्या, बोलते रहने से फिर वो बातचीत नहीं लगती ना। वो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ कोई स्पीकर हूँ और बोली जा रही हूँ, सब लोग बात करेंगे तो वो एक अलग, जैसे कुंभ में आजकल प्रयागराज में संगम का मेला लगा हुआ है ना, कुंभ का मेला सब जानते ही हैं। तो क्यों ना हम यही कुंभ बनाए, वहां नहीं जा सकते। कौन जाएगा नहाने, है ना पल्लवी? राइट, राइट, हम यही राइट। संगम कर लेते एक दूसरे से बातें कर कर। बातें करके। सो कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट वी फील कनेक्टेड। और हमें भी, आप देखिए ना, अभी डॉक्टर दीपिका इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे रही है कि मैं तो अपने मतलब आई एम रियली फीलिंग द कनेक्ट, क्योंकि ये सारी चीजें जो बोल रही है ना, ये सही में होता है। लेकिन जब जब तक हमें सिर्फ ब्लैक स्क्रीन्स विद एक लेटर दिखेगा PMS, तब तक तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ खुद से ही बातें कर रहे हैं। देर हम्म। आर नो पीपल। तो लोगों आप की जब और एक एग्जाम्पल दे सकते हो क्या टॉक नाइस और टॉक टफ का? क्या? हम टॉक ऐसा टफ और टॉक नाइस का एग्जाम्पल डे टू डे एग्जाम्पल? लाइफ। हाँ, दूंगी। तो मुग्धा, मनोज कुमार, सुनंदा जाधव। तो अगर आप कैमरा ऑन करेंगे, भावना, तो शिल्पा, कामिनी, महेंद्र, तो बहुत ही मतलब एक ह्यूमन एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है काइंडनेस कॉर्नर में, क्योंकि काइंडनेस इज फॉर पीपल, काइंडनेस इज नॉट फॉर ब्लैक स्क्रीन्स। Ma'am, at present, I am just in some work. Within 10 minutes, I will switch on my camera. ओके। Sorry. ओके, मनोज कुमार, उन्होंने एक हाय बोला था बीच में, पता नहीं अभी वो है कि नहीं। क्योंकि जब हम ये काइंडनेस कॉर्नर बना ही इसीलिए है कि हम बातचीत करें। अदरवाइज ये तो मैं वीडियो बना के भेज देती, आप सब लोग देख लेते, तो वो भी आसान ही था ना। वो कभी भी, वो तो आप कभी भी टाइम निकाल के देख सकते थे। तो मेरा, हमें लाइव होने का फायदा ही क्या हुआ? क्योंकि आप जब तक हम कनेक्ट, आपको देखूंगी नहीं ना मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। मतलब ऐसा लगेगा कि आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, तृप्ति, तुमने पूछा टॉक नाइस का एग्जाम्पल, जैसे हम अपनी मदर इन लॉ को प्लीज करते हैं, है ना? तो फिर हम उनके बारे में कुछ ऐसा डरते हैं बोलते हुए कि हमारी कोई, अगर वो हमें कुछ भी गलत बोल रही है तो हम उनको जवाब नहीं देते। चाहे हम एक तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन वो कन्वर्सेशन हम आगे कर ही नहीं पाते। और टॉक टफ का है वही जो मैंने बोला, बच्चों का हर वक्त एडवाइस एडवाइस एडवाइस। कोई भी हो जो हमसे, हमें लगता है कि वो लोअर लेवल का है तो हम बोल ही सकते हैं, हस्बैंड भी। और डायलॉग मोनोलॉग तो एज यू नो कि अपने से ही बातें करना। डायलॉग टफ में टॉक रूड भी आएगा, राइट? हाँ, टॉक टफ रूड भी हो सकता है। रूड मतलब रूड भी नहीं होता, आप नॉर्मली भी किसी से प्यार से भी तो एडवाइस दी जा सकती है ना। आप हर वक्त किसी को, मैं हूँ, अगर मैं अपने बच्चों को बोलूंगी तो मैं तो प्यार प्यार में उनको बहुत कुछ सुना दूंगी। पूरी पोथी सुना दूंगी, बोली तो प्यार से ही हूँ ना, लेकिन वो तो वही फील कर रहे हैं कि मम्मी ने एडवाइस दे दी। चाहे मैं रूडली नहीं भी बोल रही हूँ, वो उनको माइंड में वही चलेगा। चाहे मेरी वॉल्यूम स्लो है, जैसा मर्जी है, लेकिन वो वैसा फील आता है। एक वो है ना शेर, मैंने कहीं लिखा है, हाँ, मैं ये धोखा कायम करता रहा, मैं ये धोखा कायम करता रहा, मैल चेहरे पर था और शीशा धोता रहा। यस। है ना? क्योंकि हम अपने आप को ही प्रूव करते हैं कि हम सही है, हाय हम चारों तरफ से सही हैं। टॉक टफ में ये होता है कि हम सही है, हम सही है, हम सही है, हम दूसरों को मानते ही नहीं कि वो भी सही हो सकते हैं, सुनते ही नहीं ना, लिसनिंग ही नहीं करते, खुद की गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते। मुद्दा बोल।
सही है, खुद की गलतियों को मानते ही नहीं है। हम यही हाँ, समझते हैं कि हम जो सोच रहे हैं या हम जो बोल रहे हैं वही सही है। वही सही है और यही फिर यही होता है हमारी और हम सुनते नहीं है। सुनते ही नहीं है। पेशेंस ही नहीं रहता है। हुँ, मतलब मुझ में तो ऐसे ही है कि मैं शायद बोलने का चांस ही नहीं देती हूँ सामने वाले को। मैं ही बोलने जाती हूँ और मेरा जो है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वही सही है। हुँ, सामने वाला कुछ भी बोले मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैं ही सही हूँ, मेरा ही ऑब्जर्वेशन सही है। और शायद मैं चांस ही नहीं देती हूँ बोलने का, या वो जो बोल रहा है वो मैं इतना सीरियसली सुनती ही नहीं हूँ। हुँ, वो डाउनलोडिंग की वजह से ही होता है कि हुँ, हाँ, एक मैंने वो एक सोच ही लिया है, एक इमेज ही हुँ, है मेरे मन में कि हाँ, नहीं ये ऐसा ही है, वो कुछ भी बोले ये ऐसा ही है। हुँ। तो अब मतलब मुग्धा को भी डाउनलोडिंग के बारे में सब पता लग गया क्योंकि प्रैक्टिस करी है लगता 15-20 दिन जो भी हमारा टाइम मिला। बहुत मुश्किल रहता मुझे ये है। सुनना था कि हमारी टीम जो हम कर रहे हैं, वो कुछ कर भी रही है या हम ही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। ये लेकिन जो लिसनिंग है ना वो बहुत ही मुश्किल है। बहुत पेशेंस रख के सामने वाले को चांस देना पड़ता है। बहुत ही पेशेंटली और सुनना पड़ता है। सबसे पहले डाउनलोडिंग को सस्पेंड करके सबसे बस हाँ 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 फर्स्ट हाँ, स्टेप जो कुछ है ना भी वो मन में सबसे कुछ भी नहीं, इम्पोर्टेंट है। मन में कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस सुनना हम्म, है। बस हम्म, सिंसियरली सीरियसली सुनना है। जो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल है सुनना, बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। वो कहते हैं ना ऐसा, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ होता है। हम्म, सच में तभी मतलब वो उसका एक स्टेज आ ही जाता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। राइट। तुम कितना भी ये बोलो, नहीं ऐसा ही है। हाँ, वो आ ही जाता है, कहीं तो भी मन में बार बार आता है और एक बार तो आ ही जाता है सामने। तुम समझ कैसे नहीं रहे हो कि मैं जो बोल हम जो बोल रहे हैं, वही तो सही है। किसी इस इंसान को समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है कि ये मैं जो बोल रही हूँ हाँ वही हाँ सही है। हाँ हाँ। तो ये फ्रस्ट्रेशन अलग कि वो समझ नहीं रहे कि मैं सही हूँ। वो डबल डबल यही फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। यही प्रॉब्लम होता है। और मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इससे कैसे निकलूं। सही, मतलब सही में। वेरी वो गुड। समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, वो एकदम तो कुछ भी नहीं आता ना, हमें भी नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं। बार बार डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग बार बार सामने आती थी, अब भी बहुत बार आती है, लेकिन वो लेट गो वर्ड हमेशा याद रखना। वो बी वेयर सुमन ने जो सिखाया था, बी वेयर ऑफ डाउनलोडिंग, बी वेयर ओह, एंड लेट गो लेट गो लेट। लेट गो बहुत मुश्किल है लेकिन। बहुत मुश्किल है लेकिन उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है ना। हाँ हाँ, ये भी सही है। उसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अब थेरी यू का मैं स्क्रीन में एक बार थोड़ा शेयर करूंगी कि हम लोगों ने क्यों करना चाहिए, क्या क्या जरूरत है इस चीज की ना शेयर करने की और ये सब बातें करने की, कि काइंडनेस कॉर्नर बना क्यों है, इसका क्या मोटिव है भाई। तो मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये 2 साइकिल्स दिख रही है। यस। हाँ, तो ये यू है। तो यू थेरी यू जो ऑटो शॉर्मर की बुक है ना, वो बेस्ड ऑन यू, यू थेरी। अब ये ऊपर एक यू बना हुआ है, नीचे एक यू बना हुआ है। तो हम अभी एब्सेंसिंग में है। एब्सेंसिंग मतलब हम क्लोज्ड विल में है, क्लोज हार्ट है और हमारा क्लोज माइंड है। तो उससे क्या होगा, क्लोज माइंड से इग्नोरेंस आएगी, हम दूसरों को इग्नोर करते हैं, हेट करते हैं, एंगर फियर। तो हम लोग इस स्टेज में ही चल रहे हैं अभी। अभी हम ऊपर वाली स्टेज की जस्ट शुरुआत है, तो हम वहां तक पहुंचेंगे जरूर। हम अब हमने अपने ओपन माइंड से क्यूरोसिटी से सेशन को सुनना है। तो क्योंकि यही सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो होगा धीरे धीरे समझ में आएगा। तो हमने थेरी यू का समझ में आया कुछ, क्योंकि कई लोग बस थेरी यू हम बोलते रहे, थेरी यू 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 क्या। अब आज से यू से समझ में आ गया कि थेरी यू में एक पैटर्न है जिससे हमें फॉर्मूला है। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे हमारा सेशन आगे जाएगा आपको समझ में आते जाएंगे वो फॉर्मूलाज क्या हैं। तो हमने पहले डाउनलोडिंग देखा, फिर हमने उसके बाद हमने वो देखा फैक्चुअल लिसनिंग। फैक्चुअल लिसनिंग में हमने फैक्ट्स को जाना, जैसे अब बारिश है तो छाता लेना पड़ेगा,
ठंड है तो स्वेटर पहनना ही पड़ेगा। और घर में कोई मेंबर, अब मैं इसको फैमिली से रिलेट करूंगी, कि घर में कोई मेंबर थोड़ा गुस्से वाला है या रूड है या कैसा भी है, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो फैक्ट है भाई, वो है तो है, अब हम उसको तो नहीं बदल सकते ना। जो इंसान जैसा है, फैमिली में है, बाहर है, हम उसको चेंज करने के लिए थोड़ी ना दुनिया में आए हैं। तो फैक्चुअल लिसनिंग ये है कि हमें फैक्ट्स को जान के उसकी लिसनिंग भी करनी है, कि वो जो कह रहा है उसको सुनना है, कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रही है। अगर हम इस फैक्चुअल लिसनिंग नहीं होता, तो एकदम एम्पैथिक लिसनिंग में हम नहीं जा सकते थे। इसलिए फैक्ट्स जानने ज़रूरी हैं, तभी हम एम्पैथेटिक लिसनिंग में जा सकते हैं। एम्पैथेटिक तभी हो सकते हैं जब हमें फैक्ट्स पता हो। अब मुझे पता है मेरा हस्बैंड गुस्से वाला है, तो मुझे एम्पैथी होनी चाहिए उसके लिए, कि वो ऐसे हैं लेकिन मैं तो नहीं हूँ ऐसी। रिलेशन किसको इम्प्रूव करना है? मुझे इम्प्रूव करना है। पीस ऑफ माइंड किसको लाना है? मुझे लाना है। खुश किसको रहना है? मुझे रहना है। और जब मैं खुश तभी रह पाऊंगी जब मेरा एटमॉस्फेयर खुश रहेगा। एटमॉस्फेयर खुश कब रहेगा? जब मैं खुद चेंजेस लाना चाहूंगी। एम आई राइट? खुद को राइट। खुश रखना बहुत आसान होता है, बहुत ही इजी है। आप बाहर जाओ, घूमने चले जाओ, शॉपिंग कर लो, है कुछ भी आपको जो पसंद है वही कर लो। लेकिन आप घर में आके तो आपको सबको देखना ही है ना, उनसे मिलना ही है ना, बच्चों से भी मिलना है, बड़ों से भी मिलना है। आप कहाँ से भाग नहीं सकते ना, कहीं भी कहाँ जाओगे? आना तो वही वही जहाँ पे थे, वही कुएं के मेंढक जैसे ही टटर करते रहना है। तो उससे अच्छा टटर में कोई संगीत ही गा लो। राइट। कोई म्यूजिक ऐसा अपने अंदर से निकालो कि सामने वाला भी खुश और हम भी खुश, हम भी अपनी लाइफ में खुश और सामने वाला भी अपनी लाइफ में खुश। तो कितना मजा आएगा जीने में। तो आज हम एम्पैथेटिक लिसनिंग शुरू करेंगे। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग में मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, मैं शुरू से ही स्पिरिचुअल हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जब मैं थेरी यहाँ से जुड़ी, पल्लवी ने मुझे इसमें जोड़ा, तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो सब एक ही है। वसुधैव कुटुम्बकम जो एक वर्ड है, वो यहाँ आके समझ में आया कि ऑटो शॉमर की बुक थेरी हूँ और ये हमारी रामायण, ये तो इंटरलिंक्ड है। ये तो ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि दोनों अलग है। तो वो एक वर्ड वसुधैव कुटुम्बकम मेरे को इतना अच्छा लगने लगा ये वर्ड, कि ये तो सच में मैजिकल वर्ड है। और इससे हम सब पे जुड़े हुए हैं, इस पूरे पृथ्वी में हम सब क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हम सबकी थेरी, बेसिक थेरी एक ही है। ऐसा हमें लगता है कि वो उस देश में ऐसा कल्चर है, उस जगह वैसा कल्चर है, लेकिन हम सबका कल्चर एक ही है, एक ही थेरी है, लेकिन हमने उनको जाना नहीं है। अब आप सोचो, मैंने पिछली बार के एग्जाम्पल में भी बताया था कि रामचंद्र जी ने अल्लाह को तारा था, क्योंकि वो उनकी डाउनलोडिंग को उन्होंने समझा और उनको उनके साथ एम्पैथी वॉक करा, उनके पास मतलब उनको कंपैशन के साथ देखा। अब एम्पैथी का मतलब क्या होता है और सिंपैथी का मतलब क्या होता है, मुझे लगता है सबको पता भी नहीं है, नहीं पता ना। तो मैं एक स्लाइड फिर से शो करती हूँ, क्योंकि इतना मैं बता नहीं पाऊंगी। दिख रहा है? यस। हाँ, sympathy. Sympathy is it involves the feeling pity or sorrow for someone else's misfortune without deeply engaging their emotions. मतलब आपको पता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन आप बस उसको फील कर रहे हो, सॉरी फील कर रहे हो, उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। और एम्पैथी मीन्स है मीनिंग पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्स शूज एंड फीलिंग देयर इमोशंस टू ऑफर जेन्युइन सपोर्ट। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, आप उसको फील कर पा रहे हो, दूसरों के सौरों को या दुख को, कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ, तो आप फील करके उसके शूज में जाके आप उसको कर पा रहे हो, रियलाइज कर पा रहे हो। हाँ, ये डिफरेंस है। एम्पैथी क्या है? एक्टिव है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, किसी के दुख को आप समझ पाते हो। और आप सिंपैथी में रहते हो तो बस फील करके आप दुख, आपको भी दुख हुआ और वही वो चीज खत्म। और नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग समवन्स फीलिंग एज दे वर योर्स। वो दुख है, वो आपका है,
और सिंपैथी में क्या होता है, फीलिंग सॉरी फॉर समवन फ्रॉम योर ओन पॉइंट्स ऑफ व्यू। और थर्ड डिफरेंस क्या है एम्पैथी का, कि गेटिंग टू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, ऑफरिंग कंफर्ट, और इसका है ऑफरिंग अनसॉलिड एडवाइस एंड पासिंग जजमेंट्स। आप बस आप बात करोगे या कुछ बोलोगे, हाँ यार बहुत बुरा लगा, आप कुछ भी अपना कमेंट दे दोगे, लेकिन वहीं आप रुक जाओगे, आप उसमें कुछ करोगे नहीं। तो सिंपैथी में ये होता है और एम्पैथी में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो एम्पैथी में क्या होता है, हम दूसरों के फील करते हैं, दूसरों को फील करते हैं मतलब हम उसके शूज में जाकर उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पर वो है, और हम फिर उससे बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्पैथेटिक लिसनिंग। हमने अपनी बात रखी, फिर वो बात करेगा तो हम उसको डीपली सुनेंगे, उसको फील करके सुनेंगे कि वो जिस सिचुएशन में बोल रहा है या जो उसकी कंडीशन है, तो उस हिसाब से हम उसको लिसनिंग की कोशिश करेंगे। नीड मोर डिटेल्स। जैसे आपको क्या समझ में नहीं आया, पूछिए। अब जैसे किसी के साथ कोई एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी एम्पैथी एंड सिंपैथी में। अब जैसे कोई किसी के साथ कुछ मिसहैप हो गया, सपोज मेरे नेबरहुड में किसी का डेथ हो गई, तो मैं वहां से फोन पर बोल दूंगी ओ वेरी सॉरी, मतलब कुछ भी फील करके कुछ वर्ड्स बोल दूंगी बस। और एम्पैथी में क्या करूंगी, मैं उसके पास जाऊंगी, उसके पास बैठूंगी और फील करूंगी कि हाँ आपके साथ इतना गलत हुआ, और कोशिश करूंगी उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, उसकी बातें सुनूंगी। ये नहीं कि बस फोन पर एक मैसेज लिख दिया और बात खत्म हो गई, नहीं, उसके हार्ट तक जाके कोशिश करूंगी कि वो शायद कुछ और बोले जिससे उसका मन हल्का हो। समझ गए आप, ये डिफरेंस है। तो एम्पैथी वॉक में हम ये फील करें, हम लोग यही एग्जांपल्स के साथ, जैसे मैंने बताया पिछली बार राम जी का, और अभी भी एक एग्जांपल्स के साथ और शेयर करूंगी कि जैसे मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई एम्पैथी और सिंपैथी के डिफरेंस। अगर आप शेयर करके रखो एंड देन यू शेयर सो दैट सब लोग वो स्लाइड को भी पढ़ेंगे और आपके एग्जांपल्स भी सुनेंगे। क्या करूं? आपकी जो स्लाइड है ना सिंपैथी और एम्पैथी की अभी जो शेयर की थी, अच्छा, वो दोबारा शेयर करूं? शेयर करके रख दो और आप अपने एग्जांपल्स देते रहो ताकि एवरीवन विल रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन। ओके ओके। Empathy and sympathy. Can I explain empathy and sympathy Yes. in easy words? See, Yes. sympathy is that if I am feeling sorry, I am feeling sorry for the front person. जैसे कि तू दुखी तो मैं भी दुखी, but there is no solution for that. Okay, but empathy is when कि तू दुखी, I understand what you are facing. I think about it. I think about it. I keep my shoes in your shoes and I think about it. Then I come to the solution. See what are the ways I tackle it out. So this is empathetic empathy. Means finding the solution, understanding the problem, finding the solution. But sympathy is just feeling the pain, but there is no solution. Tu dukhi, मैं भी दुखी. That is sympathy. I think I have given some. I don't know whether others understood or not, but this is what I think. Yes, you are right. We appreciate your input, Sunanda. Thank you so much for sharing. अभी तक को किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है और इसके अलावा तो सुना आप अपने आप को होस्ट बना एक छोटे सा एग्जांपल दूंगी अभी इसमें नहीं जाऊंगी मैं। एक छोटा सा एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूंगी कि सपोज एक हस्बैंड वाइफ है और मतलब एक नॉर्मल से घर के हैं, उनके पास बहुत कुछ नहीं है, तो और वाइफ के ना बहुत सुंदर हेयर्स, बहुत ही सुंदर,
तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरे बाल इतने सुंदर हैं, क्यों ना आप मेरे लिए बहुत सुंदर सा गोल्ड का पिन लेके आओ, मैं अपने बालों में लगाना चाहती हूँ। तो हस्बैंड कहता है मेरे पास तो इतना मनी है ही नहीं, तुम तो जानती हो। तो वो कहती है अच्छा, वो तो मैं जानती हूँ, पर मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे लिए ना कुछ गोल्ड का पिन लेके आइए मेरे बालों के लिए। तो हस्बैंड सोच में पड़ जाता है कि क्या करूँ। तो वो उसके पास एक घड़ी होती है, वो कहता है मेरे पास तो घड़ी का पट्टा डलवाने के लिए भी पैसे नहीं है, मैं अपनी घड़ी जेब में रखता हूँ और उसको निकाल के टाइम देखता हूँ। फिर भी तू कहती है तो देखता हूँ उसका क्या सोल्यूशन निकलता है। तो वो किसी शॉप पे जाता है, तो उसको अपनी वो घड़ी बेच के उसके लिए छोटा सा पिन लेके आता है घर में, जो भी जैसी भी वो घड़ी थी। और घर आता है तो देखता है कि इतना शॉक रह जाता है कि ये क्या हुआ। तो वो जब घर में आके देखता है तो उसकी जो वाइफ है उसने सारे बाल कट करवा लेती है वो, और उससे पैसे बालों को बेचकर वो अपने हस्बैंड की घड़ी के लिए बेल्ट लाती है। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या लगा? मेरे हिसाब से इस एग्जाम्पल से हमें ये लगा कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कितना प्यारा था, कि एक दूसरे के लिए उन्होंने, एक दूसरे को जानते थे, वो एक दूसरे के साथ इतना प्यार और इतना लगाव और उनके साथ इतना अच्छा रिलेशन था कि एक दूसरे के उन्होंने दिल की बात समझी और ये परवाह नहीं करी कि आगे क्या होगा, और एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाए। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि हम अगर अपने घर में भी और अपने फैमिली में भी अगर हम एम्पैथी वॉक करते हैं या फिर एम्पैथी के साथ लिसनिंग करते हैं तो ऐसे रिलेशन बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ मिलता है लेकिन एक दूसरे के लिए केयर, लव, ये मिलना मुश्किल होता है। क्या मैं कनेक्ट कर पाई इस एग्जाम्पल से? Yes. पल्लवी, तुम कुछ और बताओ। Yes, I hope that everyone can connect. So इन्होंने अभी डॉक्टर दीपिका ने जो स्टोरी बताई, इसमें अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा कि इट इज नॉट दैट सी, हम जब कहते हैं ना हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, वी लव ईच अदर, अभी लव ईच अदर ये बच्चे और पेरेंट्स और बच्चे भी एक दूसरे को बोलते हैं, हस्बैंड और वाइफ भी बोलते हैं, भाई बहन भी बोलते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वी आर अ फैमिली बिकॉज वी लव ईच अदर। बट टेंजिबल फॉर्म में व्हाट इज लव? हाउ इज लव डेमोन्स्ट्रेटेड इन डे टू डे लाइफ? अभी आसपास में हमारे इतने सारे एग्जाम्पल्स आप देखिए कि रिसेंटली हमने देखा कि नागपुर में एक ये हुआ कि पेरेंट्स अब अपने बेटे को बोल रहे थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो बेटा इतना परेशान हो गया कि उसने ही जस्ट किल्ड हिज पेरेंट्स, एंड दिस इज लाइक द हॉट न्यूज ऑफ द इन द न्यूज़पेपर्स इन नागपुर। सो अभी कितना आसान है ना कि वो बच्चे को ब्लेम करना या पेरेंट्स को ब्लेम करना, लेकिन एज एन एम्पैथेटिक ह्यूमन बीइंग, इफ यू वांट टू क्रिएट दैट सिंपैथेटिक थॉट, तो आप ये बोलेंगे कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका गलत उसका गलत। एंड जैसे डॉक्टर दीपिका ने शेयर किया सिंपैथी, और आपने अगर स्लाइड्स पढ़ी होगी तो सिंपैथी जनरली कम्स फ्रॉम व्हाट डू यू थिंक इज राइट एंड रॉन्ग, आपका पॉइंट ऑफ व्यू से आप दुख महसूस करने की कोशिश करते हैं, और आप जनरली आर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर जजमेंट कि मेरा जजमेंट है नहीं ये तो उसने नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत है ना। तो मेरे हिसाब से बेचारे पेरेंट्स, अगर उल्टा हुआ, अगर वो लड़के ने अगर सुसाइड किया तो बेचारा वो, सो दिस इज माय जजमेंट। बट व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी इज ट्राइंग टू गो डीपर इन द मैटर, ऐसा क्या हुआ होगा, व्हाट मेड दिस पर्सन डू दिस। सो नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड ऑफ पेरेंट्स और चाइल्ड, बट आई एम ट्राइंग टू नो कि कितने दर्द में हो गए पेरेंट्स, कितने दर्द में हो गए बच्चे। सो व्हेन आई लुक एट दिस सिचुएशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अभी ये तो सिर्फ न्यूज है, लेकिन अगर इन्होंने जो एग्जाम्पल शेयर किया उसमें आप देखो एक्शन क्या है। एक्शन क्या है? तो एक्शन ये है कि हस्बैंड सोचता है कि चलो पिन, मेरे पास पैसे तो है नहीं, एक काम करते, वैसे भी मुझे इसकी क्या जरूरत है, आई विल जस्ट सेल इट ऑफ। एंड सो he is trying to look at the things from her point of view, how happy I will feel if I also have long hair and I get this gold pin from my husband.
So even it is difficult to imagine, he is trying to be empathetic and he is taking action towards it. He is not operating from the judgment. क्या जरूरत है पिन लेने की? ऐसे भी रह सकते हो, बिना पिन के भी होता है, गोल्ड की क्या जरूरत है? So these are, और आई एम नॉट सेइंग दैट now you can look at this story from many angles. इसमें आप sacrifice का एंगल लगा सकते हो. So sacrifice and empathy में फर्क है. It is not the sacrifice that should be celebrated here. This is concern. It is a concern. So it's not, अगर आपको बुरा लगा, अरे बेचारे ने अपनी घड़ी ली. So actually इन्होंने स्टोरी में क्या शेयर किया, उसने बोला वैसे भी तो उसको बेल्ट नहीं है और मैं यूज ही नहीं करता हूँ, मुझे तो बार बार निकाल के ये करना, तो ये तो मेरे यूज की नहीं है. सो नाउ ही इज लुकिंग एट द फैक्ट. ऐसा नहीं है कि उसका बहुत अटैचमेंट है. सो अगर अटैचमेंट ही नहीं है और बहुत उसका यही नहीं है, तो उसमें कौन सी सेक्रीफाइस है? So if you look at this story from the empathetic point of view, you will realize that husband is trying to look at the situation by going in the shoes of the wife. And when wife comes to know that my husband does not have money, she is trying to go in his shoes and look at the situation कि मेरी wife मुझे ये मांग रही है और मेरे पास है ही नहीं. How bad he might be feeling. And then she shares that नहीं, कभी कभी short hair भी अच्छे होते हैं. So she sells that hair off and then she buys that belt. So आपको लगता होगा बेचारी. But if you look at the factual thing, then it is not a sacrifice, it is an empathetic action step. तो बहुत बार हम सिंपथी में होते हैं क्योंकि हम सिर्फ उस मैटर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने जजमेंट, ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ, जैसे इन्होंने बोला अगर नेबर क्या बहुत बुरा हुआ उनके साथ, हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उनको फोन करेंगे या मैसेज डाल देंगे, बहुत बुरा हुआ ना, नहीं होना चाहिए था. एम्पैथेटिक पर्सन विल गो देयर, ट्राई टू फील, अभी मैं क्या कर सकती हूँ. हो सकता है अरे इन्होंने तो खाना नहीं खाया है, चलो आज मेरे घर में मैं खाना बना, क्योंकि इनके यहाँ तो खाना पॉसिबल ही नहीं है. अच्छा मेरे पॉसिबल नहीं है क्या, ओके मैं अफसोस कर लेती हूँ और कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ इनके टिफिन के लिए. दिस इज एम्पैथेटिक because now I can feel what that person is going through. So when you take action by being solution oriented, you feel it and then you try to help genuinely. It is empathy. But most of the times, even हम भी, ऐसा नहीं है कि ये कोई गुड बैड का युद्ध नहीं चल रहा है, हम सभी ने सिंपथी से ही ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये वर्ल्ड में एक्सेप्ट होता है. और अगर आप वो सिंपथी नहीं दिखाते हो तो यू विल बी लेफ्ट आउट. ये कहीं ना कहीं हमें लगता है. ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फेसबुक पे, अगर किसी ने किसी के डेथ का शेयर किया, आरआईपी आरआईपी आरआईपी, एक लाइन में मैसेज आता है. व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे कांग्रेचुलेशन. पढ़ने वाले को एक भी मैसेज में कोई इमोशन फील होता है? Because world is doing that, so I need to do it. I want to be a part of the world, so let me be sympathetic. Right, Pallavi. Yes, Deepika, please carry on. I hope that this has added डॉक्टर some value. पल्लवी, ये सारा कुछ सिंपथी में जैसे आपने जितने भी एग्जाम्पल कहे, इट्स ऑल मीन्स सिंपथी में ही आएंगे. एम्पथी तक तो हम जा ही नहीं सकते अभी इन फर्स्ट स्टेज. ये अभी जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो बताया कि उनके लंबे बाल थे, शी वांट सम गोल्ड पिन, तो बाय हर व्यू पॉइंट के हस्बैंड का भी व्यू पॉइंट, तो ऑल जो दोनों के भी व्यू पॉइंट अच्छे थे. लाइक दे आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर कि अगर इसकी इच्छा है और मैं नहीं पूरी कर पा रहा हूँ, तो जस्ट उसका वॉच सेल करके, और उसने भी वो ही सोचा. जस्ट यहाँ ये एग्जाम्पल में जस्ट सिंपैथी है एक के बारे में, नॉट एम्पैथी. This is empathy because they have taken action. Action. To create a solution for. इसमें भी एक्शन हो, दैट इज एम्पैथी. नहीं, एक्शन कब आता है? You just look at the source. जिसमें एक्शन है वो एम्पैथी ऐसा नहीं है. एक्शन, दिस इज नॉट द डेफिनेट डेफिनेशन. टेकिंग एक्शन इज अ पार्ट ऑफ एम्पैथेटिक प्रोसेस. लाइक जब तक मुझे फील ही नहीं होगा, लाइक example, I am a husband and my wife is saying that I have long hair and I want a gold pin. I am husband, तो मेरा जजमेंट क्या है? क्या जरूरत है? गोल्ड पिन के बिना रह नहीं सकते? उसको पता नहीं है मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या चल रहा है. अभी तो हमने ये लोन चुका किया, वो
चुकता अभी गोल्ड की क्या पड़ी है, कोई भी पिन लगा सकते हैं, ऐसा है क्या कि बिना इसके पेट नहीं भरेगा, खुश तो रहा जा सकता है ना, उसमें क्या है। सो नाउ आई एम इन माई जजमेंट एज अ हस्बैंड नाउ, इफ आई एम सिंपैथेटिक, ओके व्हाट विल हैपन, अभी ये डाउनलोडिंग हो गया नंबर 1, नंबर 2 आई एम सिंपैथेटिक, तो मैं सिंपैथेटिक हूँ, हाँ हाँ सही में अच्छे लगते हैं ना गोल्ड पिन, हाँ राइट, हाँ अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं जरूर खरीद के देखता, यस। सो अभी मैं सिंपैथेटिक में भी हूँ और टॉप नाइस में भी हूँ, टॉप नाइस कि माय वाइफ शुड थिंक हाईली अबाउट मी, मेरे को नहीं लेना है यार, बट टू मेक हर फील गुड मुझे तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, तो तब हाँ बिल्कुल ले सकते हैं हम, जब भी अभी होगा ना तो मैं तो पहली चीज यही करूंगा कि आई विल बाय दिस गोल्ड पिन फॉर यू, और कर सकते हैं, तुझे पता नहीं है कि आई एम इनटू मेनी थिंग्स राइट नाउ, सो सो वी विल डेफिनेटली डू दैट। और फिर वो बोलती है कि हाँ क्या यू आर जस्ट सेइंग दैट, बट लेकिन हो सकता है कि यू डोंट मीन दैट, तो फिर ये सिंपैथेटिक हस्बैंड बोलेगा नहीं 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 बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, अरे मेरे भी अगर लंबे बाल होते तो मुझे भी लगता कि गोल्ड पिन, you're just showing that you're understanding. What is empathy? Empathy is if I would have been at her place, if I am a husband, मैं अगर मेरे मैं अपने वाइफ के दिमाग के अंदर हूँ अभी, और आई एम रियली लविंग the hair that I have, and I want to add on my hair with something beautiful, and I want to have this gift from my husband, and if my husband gives this, then I'll really feel so joyful and proud of my husband. Abhi मैं as a husband I'm going in my wife's mind and trying to look at the world from her point of view, and with her I am looking at me as a husband from my wife's point of view, कि अगर उसको मैंने ये दे दिया तो मुझे क्या फील होगा, oh my god, I will be like a proud wife and all that, okay, this emotion is worth working for. And then when I feel that empathy, that she will feel this and she can, and if I was at her place, I will also feel this. Then looking at the watch with no belt is no big deal. ये तो मेरे काम की भी नहीं है. तो अगर मैंने इसको exchange कर लिया किसी gold के इसके साथ, it is not a sacrifice for me, because now this empathy and empathic action is giving me so much of joy. And it is giving me joy because I am connected. I tried to connect with her heart. Now the action is coming from empathetic place. आपको क्या लगता है सिंपैथेटिक पीपल एक्शन नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, मैंने देखा है। लास्ट ईयर व्हेन आई वाज, मेरे फैमिली में ऐसा कुछ हुआ था, लोग आते हैं बुके लाते हैं, लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसमें कुछ हार्ट है, लोग इसीलिए वो कर रहे हैं क्योंकि उनको दिखाना है कि उन्होंने लाया है, उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने पैसे खर्च किए। एम्पैथी वो होता है जहां आप फील करते हो, सामने वाले इंसान के साइड से सोचते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखने लगते हो। अगर कभी-कभी ऐसे भी होता है, अगर वो चीज़ मुझे चाहिए लेकिन मुझे नहीं मिल रही है वो, लेकिन सामने वाला आई अंडरस्टैंड कि ही इज़ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, राइट? तो अगर इसमें कभी-कभी ऐसे भी होता है ना कि अगर ही इज़ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, आई एम सैटिस्फाइड, नो ही इज़ अंडरस्टैंडिंग, अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वो कुछ ले सके मेरे लिए। तो दैट इज ऑल्सो एम्पैथी की वो भी समझ रहा है एंड माई सेल्फ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, बोथ आर अंडरस्टैंडिंग, ही इज अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, ही इज अंडरस्टैंडिंग, we are understanding each other for myself. यस व्हेन यू आपका बीच बीच में आवाज बहुत कट रहा था, लेकिन जितना मैं ले, तो व्हेन यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द अदर पर्सन एज इफ यू आर देयर, यस बोथ ऑफ देम वर इन एम्पैथेटिक प्लेस, उस टाइम पे द रियल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हैपेंस। और ये इस लैंग्वेज ऑफ एम्पैथी cannot be described in words, it is only felt with heart. आप कितने भी शब्द बयान कर दो, अगर उसमें एम्पैथी नहीं है ना, तो you will not be able to move the other person.
इट इज सिंपैथी। कनेक्शन ही नहीं होगा। हाँ, एंड दैट इज सिंपैथी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ जस्ट टू सिंप्लीफाई इट। रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड है और वो उनका 25th एनिवर्सरी का उन्होंने सेलिब्रेशन मतलब बहुत बड़ा फंक्शन रखा था, लेकिन उन्होंने बहुत ही क्लोज लोगों को इनवाइट किया था। नाउ अभी जिनके बारे में बात कर रही हूँ ना, बोथ ऑफ देम कम फ्रॉम फैमिलीज जहाँ पे मतलब इंडिया के बिजनेस टाइकून्स, मतलब मैं ब्रांड नहीं बताऊंगी आपको, उस ब्रांड के ओनर के बच्चे हैं ये। तो मतलब ही एंड शी बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, बट इफ आई टेल यू अच्छा ये ऐसे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट एज ह्यूमन बींग्स जब से हमारा फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ ना, इनिशियली I was looking at them as, oh my God, they are coming from such a wealthy family. So my downloading was like that. So with time, when we spend more time with them as a couple, मुझे समझ में आया कि अरे they are such simple people. And what is important is they are living their life on the basis of compassion. And then we got connected, we became friends. अभी इनका 25th मैरिज एनिवर्सरी था, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इनको गिफ्ट क्या देना है, क्योंकि उनका वेन्यू अमेजिंग और उन्होंने बहुत कम लोगों को बुलाया था, वी वर अमंग्स देयर फैमिली। और तो ऐसा लगा कि इन्होंने अपने को इतना क्लोज माना है तो क्या देंगे। अब उनके जो फैमिली मेंबर्स है, ऑफ कोर्स व्हाट आर दे गोइंग टू गिव देम, गोल्ड डायमंड्स एंड अदर एक्सपेंसिव थिंग्स। तो मी एंड माय हस्बैंड विशाल वी वर थिंकिंग कि क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो अभी क्या गिफ्ट देना चाहिए इसका आप देखो, बहुत अच्छा उदाहरण है सिंपैथी और डाउनलोडिंग का। किसी को क्या गिफ्ट देना चाहिए वो हम कैसे सोचते हैं कि चलो हमारे पास ये है हम ये दे देते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में क्या क्या गिफ्ट चीजें हैं जो पैक्ड है और यूज नहीं किए उसको हम दे सकते हैं क्या। दूसरा हमारा स्टेप होता है कि चलो मुझे क्या सही लग रहा है वो मैं देखें। सो वी स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ, लेट अस नॉट थिंक अबाउट व्हाट वी वांट टू गिव, लेट अस सी व्हाट दे वुड लाइक टू रिसीव। तो बहुत सोचा बहुत सोचा, अच्छा तो क्या रश्मि को गोल्ड और डायमंड में इतनी खुशी मिलेगी, उसके पास तो ऑलरेडी कितना है जितना मेजर भी नहीं कर पाएगी, और एक ज्यादा ऐड होने से क्या होने वाला है। सो इज इट दैट विच शी रियली रियली वांट्स? नहीं। फिर उसका हस्बैंड अंशु, तो उसको ये चाहिए होगा। सो बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग हुई और उसके बाद मी एंड विशाल केम टू कंक्लूजन कि ही इज अ फोटोग्राफर, मतलब वो एनिमल्स और नेचर की फोटो। तो हमने क्या किया, वी प्रोक्योर्ड देयर कपल फोटोज कहीं से, और हमने उसका एक बहुत बड़ा फ्रेम करके उनको उनके शादी की एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया, एक से बड़ा सा जैसे वॉल पे आप टंगा सकते हैं। वी वेंट देयर, वी गिफ्टेड टू देम एंड दे वर सो वेरी हैप्पी, they were so very happy. And then just a couple of days back Rashmi called me and she said this call is specially made as a gratitude call and this is to just thank you both of you, क्योंकि आपका गिफ्ट हमारे जितने भी गिफ्ट्स है उसमें से सबसे अच्छा था। हम लोगों ने इतने सारे साल में इतनी सारी फोटोज ली, हमने कभी नहीं सोचा कि हम कभी खुद की फोटो इतनी बड़ी करके लगाएंगे। अभी what you have gifted us हमने वो हमारे बेडरूम में लगाया है and we look at it and the energy of our room and house is getting increased and we are so happy to look at it every time because these were the best photos। और इन ये जो अभी आपने ये फोटो दिया है इससे रिलेटेड मेमोरी है, ब्यूटीफुल मेमोरी। So when you start thinking from the other person's point of view, you connect with heart and that connection is empathetic connection. Now this is not sympathy। अभी उनको कितने गिफ्ट्स आए, इसमें ये कैसे गिफ्ट सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकता है, इसमें कोई मनी की चीज आई है अभी। इट इज नॉट द वैल्यू, इट इज नॉट द प्राइस, इट इज द वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द connection of heart, by what energy you put in, but it requires you to go out of your head and go in their shoes। पल्लवी मॅम, या खूपच छान सांगितलं तुम्ही। थँक्यू। आणि दीपिका मॅम तुम्ही पण खूप छान सांगितलं। थँक्यू थँक्यू सो मच। हा विचार एवढा नाही, पण आम्ही काय करतो म्हणजे जस्ट गिफ्ट वरून आठवलं, आता माझ्या मुलीच्या गिफ्टच्या म्हणजे मैत्रिणींचे जेव्हा गिफ्ट द्यायची वेळ येते ना, बर्थडे और एनिथिंग, मराठीत बोललं चालेल ना? हो। ओके। तर आम्ही पण हाच विचार करतो की त्यांना काय आवडेल
आजकाल मुलांना म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी त्यांचे पॅरेंट्स अवेलेबल करून देतातच. पण जस्ट मग आम्ही पण त्याच हिशोबाने मोस्टली बुक्स किंवा काही म्हणजे जी चांगली बुक जशी की आपली अब्दुल कलाम आहेत, सुधा मूर्तींची बुक्स आहेत, जी की आपल्या मुलांना त्यांचं अ, पुढचं हे काय म्हणतात विचार झाला. Sorry to cut you off, Dr. Shilpa. It हॅलो was coming from downloading that reading books is good, हा but you don't know whether that child loves to read. If you give a very beautiful, very amazing book to my second child, वो टच भी नहीं करेगा. नहीं आपने बहुत नहीं अच्छा. नहीं मैम हम आप जो बोल रहे कि बच्चों को रीडिंग बुक्स पसंद आएगी कि नहीं ये ही ना तो हम वो सोच के ही वो बच्चों को वो गिफ्ट देते हैं हाँ, so instead of saying reading books, you say जो उनको अच्छा लगे हम्म और हमको लगे कि. So yes, of course, Dr. Shilpa, thank you so much for your sharing. And the empathetic listening में वही है कि आप empathy से सुनते हो, मतलब आप दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं, उसे फील करते हैं. आप अभी दुनिया का एक हिस्सा नहीं बनना चाहते. वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कहते हैं ना. आपको फोमो है, मतलब फोमो में नहीं जाना है, इसीलिए आप कुछ चीजें कर रहे हैं. This is different, and empathy is totally different. You feel the other person's emotions, and actions arise out of it. Is it clear, or Yes. is there any question mark? यस यस All right, all right. आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया. हम्म. तो आपके लाइफ में आपको क्या लगता है? नाउ योर असाइनमेंट इज टू लुक इनटू योर लाइफ एंड सी कि कहाँ हम एम्पैथेटिक लिसनिंग में नहीं है, और पास्ट में हमने कितने बार सिंपैथी से एक्ट किया है. ये सोच करके अच्छा दिखेगा बिहेवियर. और रियल एम्पैथी हमने कुछ फील नहीं की थी. इट वाज जस्ट एन एजेंडा टू डू. तो क्या हम चेंज करते हैं इसको? हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. कैन वी चेंज दिस टू एम्पैथेटिक लिसनिंग? कि सामने वाला अगर इंसान बात करे, फॉर एग्जांपल टुडे व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द इंटरव्यू एंड आई वाज टॉकिंग टू माय चाइल्ड and he was angry at something, and he was saying that you should not have done that, you are not a good, matlab, you are not good with money. And he was like, he was in rage. And me and my mother-in-law, we were listening to her. So my mother-in-law was constantly trying to tell him that you should be polite, you should not talk like that to your mother. And I was just listening to him. What does he want to say? मतलब ये क्यों कह रहा है, इसका संदर्भ क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है. सो what action or what word can I use so that I can know from where this person comes from. तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को और हमारे आसपास के लोगों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं. हमें ऐसा लगता है हम उनसे प्यार करते हैं, तो ये सिंपैथी है. वी आर नॉट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन. और हम बोलते हैं बड़े प्यार के, बड़े हम माँ प्यार का, प्यार की मूर्ति. सब बकवास है, सब बकवास है. आई एम ऑल्सो अ मदर एंड दैट्स व्हाई आई कैन से इट करेजियसली. अगर आप एम्पैथी नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना रेगुलर लाइफ में, तो आप मदर चाइल्ड ऑन पेपर और इन ब्लड रिलेशन में हो, और आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर रहे, बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट मिस्ड आउट. आपको इस वर्ल्ड से मिस फोमो नहीं चाहिए ना आपको. अभी सब लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, आपको तो बच्चों का ख्याल रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी कॉल्ड एज अ ग्रेट मदर. To follow that label, you are doing it, but are you operating from empathy? That is a question you need to ask yourself from today while talking to everyone. Am I operating from my downloading? Am I sympathetic or am I empathetic towards my child, towards my spouse, towards my patients, towards my clients, towards my customers? Once you learn this tool of empathy, you will find transformation in your own happiness, in your relationships, in your business, and in your money area.
because you also, as a client or customer, likes to do business with people who understand you. नहीं तो आप क्या कहते हैं, मनी माइंडेड है वो। क्यों? क्योंकि उसने एम्पैथी नहीं दिखाई, इसलिए आपको मनी माइंडेड लगता है इंसान। अदरवाइज वो पर्सन बिजनेस कर रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है। So we are not here to blame other people's actions and emotions. We need to see within ourselves. Am I operating from empathy? और ये ट्रेनिंग है, जैसे कहा ना मैंने, empathy will not come naturally. जैसे gratitude doesn't come naturally because we are not wired to understand other people. ये evolution का पार्ट है। हम जितना empathy demonstrate करेंगे, we are getting evolved. This is spiritual evolution. This is human evolution. That's why we need to train ourselves. We need to learn this by consciously practicing empathetic listening. I'm sorry, सारे mothers का ego बहुत ज़्यादा strip हुआ होगा, but it's okay. No, I will like to add something. When you gave the example and you said कि my mother-in-law was continuously saying कि अरे you should not talk like this with your mother, तो वहां पे ईगो हर्ट हो जाता है मदर का। नॉर्मली जो होता है वो ईगो हर्ट हो जाता है, हाँ बच्चे ने मुझे ऐसे सास के सामने बोला, बट वॉट यू ट्राइड, यू वेर एम्पैथेटिक कि हाँ वो क्या मैं उसे क्या बोलूँ कि वो शांत हो जाएगा। यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट। तो यही करना है एम्पैथेटिक लिसनिंग में। Right, and then even if you say, yes, I understand what you're saying, you mean to say that I could not have said like this about money. He said, yes, but you did this. And I was like, no, don't worry. You don't know the whole matter. If I explain to you, you will get the details. And then he said, okay, I will talk to you later. So immediately वो शांत हो गया। अब जब आप उसको एक ऑलरेडी यहाँ से एक एडवाइस का अटैक आ रहा है, यू शुड बी पोलाइट, एंड देन इफ आई आल्सो से, उस टाइम पे वो चुप बैठेगा। उस टाइम पे वो चुप बैठेगा क्योंकि अभी दो एडल्ट्स, और फिर जब वो डायबिटीज के बारे में बता रहा है तो फिर माय मदर इन लॉ से, वी आर डॉक्टर्स, यू आर नॉट अ डॉक्टर, तो उसका ईगो और हर्ट हो गया बच्चे का। अब वो क्या करेगा, अब जब उसका टाइम आएगा ना, ही विल अटैक विद ऑल द पावर ऑफ ईगो। सो ये एम्पैथी जब नहीं होती है तो ये होता है। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड एंड डोंट जज। अच्छा, उसने ये कहा, आपने जो भी उसके डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स सुने हैं, आप इसीलिए हर्ट हो क्योंकि आपके बच्चे ने आपको कहा। अदरवाइज दुनिया में आपने बहुत सारे डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स सुने, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो मेरा बच्चा मुझे ऐसे बोल सकता है। सो अनलेस एंड अनटिल जब आप उस इंसान को नॉट एज योर फ्रेंड इन अनदर, he has his own personality, then you will start making some. Anyone, any question? कॉल आ रही है एम्पैथी, आई थिंक सबके सोल्यूशन सबको मिल गए हैं और सब जान गए कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। रियलिटी में इट्स फैक्ट, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्रिएट भी हमने ही करी है। और अब नजरिया बदल गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आ रही होगी इस वक्त। Chan, do you want to say anything? प्रॉब्लम तो सोल्यूशन हमें I cannot hear you. तो उसमें से निकल सकते हैं। आपकी आवाज ना बिल्कुल भी
क्लियर नहीं आई। You can write in the chat box so that we understand what you want to say. जब भी हम ऐसा कॉन्वर्सेशन सुनते हैं ना जो हमारे डे टू डे लाइफ या हमारा जो कंफर्ट जोन है उससे अलग होता है, तो वी ऑलवेज आवर माइंड ऑलवेज ट्राइज टू अपोज दैट आइडिया. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू आल्सो. इसलिए ये एक शांति है, एक साइलेंस है, एक पॉज है. तो अभी इसे ना डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा समय लगेगा. एंड इट, क्योंकि हमें अभी भी तक हमें इसी चीज की आदत है कि वी ऑपरेट फ्रॉम डाउनलोडिंग सिंपैथी टू शो अदर पीपल दैट आई एम गुड. तो इससे क्या होता है कि अभी जब हमने एम्पैथी बोला, अच्छा एम्पैथी में इतना जेन्युइन, आजकल के जमाने में बड़ा मुश्किल. अगर आजकल के जमाने में इतना जेन्युइन रहना मुश्किल है, तो अभी तो आप अगर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो आप स्पेशल बन जाएंगे. ये सबको चाहिए. मैं कुछ बोलूं क्या? यस. एक्चुअली थोड़ा इससे आगे का मैंने श्रुति से फर्स्ट इसमें ही शेयर किया था ये कि मेरे मतलब वर्क प्लेस पे कलीग है, वो लेडी आके उसके प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करती थी रोज रोज रोज, और फोन पे भी. मतलब उसको कहीं तो लगा कि हाँ, मुग्धा के साथ मैं कंफर्ट में हूँ कि हाँ, उसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ. मैंने बहुत अच्छे से सुना भी और उसको हेल्प करने का भी ट्राई किया, लेकिन बाद में मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चले कि नहीं, वो भी कहीं तो भी गलत है. लेकिन जब मैं उसको समझाने के लिए गई तो वो अपनी गलती मान या मतलब सुनना ही नहीं चाहती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ. उसको बस उसका सुनाना था कि उसके लाइफ में इतने प्रॉब्लम है, इतने प्रॉब्लम है. रोज एंट्री मेरे केबिन में आते ही वो बस उसका वही था कि आज ना मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मुझे ना बहुत बुरा लगा, आज मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरे साथ पहले ये हुआ है, मेरे साथ पहले वो हुआ है. और उसके साथ मतलब उसको जो भी उस पे सॉल्यूशन चाहिए था, उसके साथ जेन्युइनली मैं उसके साथ गई वहां पे जहाँ पे उसको मतलब ऐसे लगे कि हाँ नहीं, मुझे यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन मिल सकता है. मैंने उसका साथ दिया. बट कैसे होता है ना कि वो जब भी केबिन में आती थी ना तो मुझे वो निगेटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो गया था. जैसे ही उसने एंटर किया, पहला वर्ड वही, मुग्धा आज मेरे साथ ना ऐसे हुआ, मुझे ना इस बात पे बहुत बुरा लगा. मैं कहीं तो भी दिन भर वही सोचने मतलब मेरे दिमाग में वही रहा मतलब रहता था कि हाँ, अभी अदिति ये, अभी अदिति वो, अभी ये, अभी वो. मतलब कंटिन्यूअसली मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं उसी के इसमें जा रही हूँ, मेरे इसमें नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ. ये मेरा बहुत ही मतलब एक एक्सपीरियंस ऐसे था कि मुझे ऐसे हुआ कि बस उससे अभी डिस्टेंस बनाना चाहिए, अभी उसका नहीं सुना. लिटरली मैंने कट ऑफ कर दिया. मतलब मुझे ऐसा बिहेव करना पड़ा उसके साथ कि उसने अभी आना ही बंद कर दिया है. मतलब So, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती थी. अभी उसके आने के so बाद मैं what do कुछ भी you get? रिस्पॉन्स नहीं देती. So what do you get out of this experience? मुझे तो ऐसे लगा कि नहीं, मतलब नहीं सुनना, इतना भी नहीं सुनना चाहिए किसी को. Here, listening is misunderstood. If you just observe yourself, can you observe that you are you are getting trapped in your downloading first? It is नहीं. your downloading. कौन सा डाउनलोडिंग? क्योंकि मुझे उसके बारे में एक्चुअली उसका हिस्ट्री कुछ भी नहीं पता था. What is downloading? Now that whatever हाँ, you have वो said, एक्चुअली, हाँ, जो वो बोलती गई उससे मेरे दिमाग में उसके लिए एक इमेज होती गई. दिस इज माय डाउनलोडिंग. ओके. so everything that you think about her, she's good or she is bad, it is not about good bad. Downloading is like a data, right? So our work is not to change her, to see whether she is listening or not. Our work is to go step by step. Now, in the with the
with not complete training of listening, you actually got drowned in your downloading. जब आप प्रॉपरली ट्रेन नहीं होते हो तो आपके डाउनलोडिंग में आप डूब जाते हो, ये आपके साथ हो। आप डूब नहीं गए कैसे हाउ? अगर आप रियली लिसनिंग में हैं तो को क्रिएशन क्या? देयर इज नो को क्रिएशन, देयर इज नो जनरेशन। जनरेटिव डायलॉग तो हुआ ही नहीं ना यहाँ, बिकॉज व्हाट यू शेयर्ड इज आई फेल्ट सो ओवरहेम्ड एंड डाउन कि मैंने उसके साथ कट कर दिया रिलेशन। दैट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग। नहीं मैं जेन्युइनली बोल रही You were hearing. You genuinely heard her. Listening and hearing are two different things. And here, what you're feeling, जितना आपका एनर्जी डाउन लग रहा है, नहीं मैंने सही में बहुत सुना, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैवंट लिसन टू हर, आई एम सेइंग दैट you were listening to your downloading more, because downloading will give you more mental tiredness and heaviness. If very simple thing, very simple solution to all the problems, how to know whether I'm in my downloading or I'm listening? If at the end of the conversation I'm feeling heavy and tired, और वो जाने का thank God ये चली गई यार, मैं छूट गई, तो you are in your downloading. नहीं पल्लवी, पहले मुझे नहीं लगता था, मतलब सही में उस डाउनलोडिंग नहीं, जितना डेटा आते गया ना आपके पास, पहले मीटिंग में आपके पास कुछ भी डेटा नहीं था, डाउनलोडिंग नहीं था ना, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बाद आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन आ गई ना उनके बारे में, और अभी तक आपके पास बहुत, अब आप डाउनलोडिंग के शिकार होना तब स्टार्ट हुए, क्योंकि अभी आपके डाउनलोडिंग ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। जितना देखो छोटा बच्चा होता है, उसके पास कोई लेयर्स नहीं है, डाउनलोडिंग नहीं है, तो दैट चाइल्ड विल टॉक अबाउट बिकमिंग अ टाइगर, बिकमिंग अ लायन, फ्लाइंग एन एरोप्लेन। जैसे 20 साल का हो जाता है तो उसके सारे ड्रीम्स नीचे आ जाता है, बोलता है कि मुझे बस एक 10,000 की नौकरी मिल जाए बहुत है, क्योंकि वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन आ गया ना। तो डाउनलोडिंग का जो भंडार है उससे अभी वो को क्रिएशन के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो whenever you meet a stranger, you don't have any downloading. और जैसे जैसे आप उसे जानने लगते हो ना, वैसे वैसे आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, बहुत सारी डाउनलोडिंग होती है। Now you are not listening to the person, you are listening to the downloading that is going on in your head when the other person is talking to you. You will not realize it unless and until you start observing it. Because your work is not to label or to change the person. Your work is to see from where you are operating. नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए था फिर? You just be here, be in this space right now. So what you are telling us is also giving us some downloading, but still it is one side of the story. So can we look at it as factual listening? Absolutely not, because what you are telling me is your downloading, and if I understand this, I will not get drowned in your downloading. Downloading yes, sorry. Initially, you were not having this distinction on the tools of downloading, factual listening. अभी empathetic listening भी आ गया है, तो अभी फिर से एक बार I will ask you to observe everything, and then we can discuss upon this. क्योंकि अभी तक वही है ना, अभी तो बातचीत ही बंद हो गई है, सब हो गया है, तो अभी आप जब देखोगे उसको कि पहले तो डाउनलोडिंग ये डिस्टिंक्शन ही नहीं था, अभी जब डाउनलोडिंग ये डिस्टिंक्शन आ गया तो आपके इसमें देखो कि हाँ आपने फैक्चुअल लिसनिंग की क्या, एम्पैथेटिक लिसनिंग की क्या, तो यू विल बी अ राइट पर्सन टू जज। क्योंकि हमें दो साइड पता नहीं है, हमें सिर्फ आप जितना बता रहे हो उतना ही पता है, तो यू कैन लुक इनटू इट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। और फिर कोई प्रॉब्लम आता है या कुछ आपको वहां पे परेशानी होती है, यू कैन कनेक्ट विद अस। जब मैंने उसको सुनना स्टार्ट किया ना, तो मुझे भी यही लगा था कि मुझे सिर्फ उसी की साइड पता है, अपोजिट साइड तो मुझे पता ही नहीं है, जो भी उसके पर्सनल लाइफ के बारे में वो मुझसे शेयर कर रही थी। और उसने मुझे जहाँ जहाँ आने के लिए बोला साथ में कि हाँ मुझे वहां पे जाना है, लेकिन मुझे कोई तो साथ चाहिए, मुझे शेयर करने कोई मुझसे बात नहीं करता है, तो तुम एक अच्छी फ्रेंड मिली हो या तुम मेरी बड़ी सिस्टर हो, अभी यहाँ तक उसने बोल दिया था। हाँ तब तक मैं ठीक है सब ठीक है, लेकिन मतलब
अब अभी एम्पैथेटिक लिसनिंग में वो है ना कि आप कुछ कर रहे हो, हाँ मुझे भी बहुत कुछ लग रहा था अंदर से उसके लिए, तो हाँ मैं उसके साथ गई, उसको जहाँ जहाँ जाना था, उसको एक साथी चाहिए था या जो भी फ्रेंड चाहिए था या एक सिस्टर या जो भी शेयरिंग के लिए एक कंफर्ट जोन चाहिए था, मैंने सब उसको दिया Why पहले। did you do that? Why did you do that? हाँ मुझे अंदर से लगा हाँ वो सही में वो पेन में है या उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है पास्ट Okay, में। okay. So whatever actions you took, did these actions were aligned with giving her solution? नहीं नहीं वो तो मैं इसलिए नहीं दे सकती थी Just a क्योंकि minute. उसके पास एक, हाँ No. If you think that you took action, and if those actions were not aligned or directed towards giving her solution, then these actions were futile. नहीं You वो did it. You did it because she was saying certain good things to you, and you became a victim to her downloading and your downloading. कि मैंने जाना चाहिए. Look good conversation. It was not empathy. अच्छा हम उतना एम्पैथेटिक मतलब हम वैसे क्योंकि किसी के पर्सनल लाइफ में क्योंकि उसके भाई है या जो भी है वो सिर्फ उसी प्लेस पे है एज अ डॉक्टर, तो हम कहीं तो मेरे मन में ये भी था कि नहीं हम अगर उसका हेल्प करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, क्योंकि कैसे है अपने प्रोफेशनल रिलेशंस भी नहीं खराब होने चाहिए, वो भी एक मेरे दिमाग में था। हाँ, so this तो is downloading. ये जो है ना अभी आपका एजेंडा एम्पैथी का नहीं है, बहुत सारे एजेंडा है, ये खिचड़ी बहुत सारे इसमें। अभी देखो जैसे जैसे आप बोल रहे हो ना, वी आर गेटिंग प्रेजेंट विद सो मेनी फैक्ट्स। इफ आपने जैसे शेयर किया तभी से मैंने अगर कंक्लूजन बनाना चालू कर दिया होता तो आई वुड हैव बीन बाय योर साइड बिकॉज मुग्धा इज हियर। हाँ, मुग्धा जो बोल रही है वो तो सही है ना, because I am not, if do that, that means I'm not trying to find out the facts. But now that when I'm prodding you, asking you questions, more and more data I'm getting. Because I am listening, I'm getting data. But if I start giving you advice, and if I start doing what you are asking me to do, will I get this factual data? So what you're talking about, कि मैंने उसने जो बहुत किया बहुत किया बहुत किया, ये empathy नहीं है. It was not a help. You did it because you wanted to look good in her eyes, क्योंकि वो आपको बोल रही थी कि वो छोटी बड़ी बहन ये वो, और आप ड्राउन हो गए थे उसमें, आपको निकलना मुश्किल लग रहा था। हाँ ये है कि ये जो कंफर्ट जोन, हाँ उसको जो take a pause here now. Be there. Be present with the facts and confront your own intentions. It is not important to show the world or yourself that you are good. It is नहीं, not important. हाँ हाँ लेकिन हाँ, पल्लवी अभी मुझे सही में डर लगता है उससे, क्योंकि if you कैसे are है ना। here, you have not created anything. You wasted your time. If that relation gave you fear, it is not the other person's fault. The other person is behaving from her point of view, from her experiences. She was thinking that this person will give me support, that's why she was coming to you. And if you think that this has given me more suffering, then it is your responsibility to get trained. And it is okay if you couldn't do that because you were not trained then. And right now all the distinctions are making so much of noise in your head. It is downloading, then it is factual, and then it is empathetic, and you're looking for, अच्छा मैं downloading में थी, अच्छा फिर मैंने facts देखे मतलब मैं factual में थी. You were not in anything because you were not trained then. if हाँ you would मुझे if you would have been factual listening, if you are aware, अगर आज आपको पता है 3 levels, आप अगर वो लड़के आ जाएं तो आप what will you do? You will listen to her intently and you will ask certain questions which will give you factual data. And when you get the factual data, you will start empathizing with that person and then deciding whether you want to support her or not. Your choice is your power. You didn't support her. Actually, the actions you took did not give her a solution. जब तक हम एम्पैथेटिक लिसनिंग में नहीं जाते हैं, जनरेटिव लिसनिंग नहीं होती और कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है। अभी मुग्धा टेक ए पॉज, अभी हम लोग जर्नी ही है,
अभी एकदम आंसर तुझे हर क्वेश्चन के आज नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे मैं समझ में आएगा। ये कब स्टार्ट हुआ ना, जब अपना ये काइंडनेस कॉर्नर स्टार्ट होने का ही था, तब एक्चुअली ये हुआ है। Okay, और now what Deepika is saying, you're not listening. You're telling her another thing, which is not associated with what she said. Did you take time to listen to what she said? No, because you are playing the story of your conversation with that girl, which started before Kindness Corner came. Right? So that is going on in your head. This is downloading. You are not in the moment trying to listen to Deepika. So Deepika के वर्ड सिर्फ कान में गए. You heard, but you did not listen. If you are in the moment, if you are listening, you would have taken a pause and you would have thought over what Deepika said. Acha, she asked me to take a pause and ask stage by stage. Acha, you would have asked a right question to her. Acha, Deepika, what do you mean by that stage by stage? When you listen, you are in sync with the conversation. When you are not listening, you are operating from your downloading, and your conversation will prove that. और एक चीज मैंने सीखी है कि जब तक हम एम्पैथेटिक लिसनिंग नहीं करते हैं ना मुग्धा, तब तक सामने वाला अपनी स्टोरी सुनाता ही रहता है। Correct. जब हम रियलिटी में एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं ना, तब वो थोड़ा स्टॉप होता है, फिर थोड़ा स्टॉप होता है, फिर थोड़ा स्टॉप होता है, और एक दिन ऐसा होता है कि हम फ्रेंड्स हो जाते हैं, तब तुम भी बोलने लग जाती हो और वो सुनने लग जाती है। वो एक स्टेज आती है। Very well said, Deepika. Very good. बट इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। ट्रेनिंग मतलब अब हमारा सेशन आगे आगे चलेगा तो यू विल गेट दैट। हाँ, हमने अगर भी आपको ऐसे ही ट्रेनिंग सीखा था। लगता है ना, तो आप इसे ट्रेनिंग की तरह देखो। बिल्कुल एक ही है, ट्रेनिंग है तो ये प्रैक्टिस है। ट्रेनिंग सबको देनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो दीपिका बोल रही है वो सही है। और एक्सेप्टेंस भी सीखा है कि अगर तुम्हारे पास कोई आ रहा है ना, तो कोई तो रीजन होगा वो तुम्हारे पास आ रहा है, हमेशा सोचना। एक्चुअली ये फर्स्ट केस नहीं है, ऐसे 2-4 लोग हैं मेरे सबकी इसमें। लाइफ में होते हैं मुग्धा, सबके साथ हम्म। होता है ऐसा, घर में बाहर कहीं भी के साथ होता है। तो और भी जो लोग चुप बैठे हैं, शायद उनकी लाइफ से ये होगा, कहीं वो बोल नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा सबके साथ ही होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम लोग अलग अलग डेज में जाएंगे तो और फैक्ट समझ में आएंगे, और तब और क्वेश्चंस आएंगे तो यू कैन आस्क ना, ग्रुप में भी डाल सकती हो, पर्सनली भी फोन करके बात कर सकती हो। ठीक है ना मुग्धा? मतलब मेरा कैसा है, एक ही है कि हम मतलब जैसे बोला है कि किसी के शूज में जाके फील करो, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर हमने फील किया भी तो हम कैसे हैंडल कैसे करेंगे। जैसे जैसे एक बात बताओ, क्या एक सीनियर है हमारे हॉस्पिटल में, वो मुझे ये बोलते हैं, मतलब उन्होंने 1-2 बार मुझे बोला है कि मुग्धा तुम डस्टबिन हो, कोई भी आता है और अपना कचरा तुम्हारे दिमाग में डाल के चला जाता है। मतलब वो मैम खुद भी इतना कंफर्ट फील करते हैं कि हाँ तुमको मतलब कौन से भी टाइम पे फोन करो तुम सुन लेते हो। मतलब ये है कि तुम्हारे पास से चीजें कहीं और नहीं जाएगी। तो मुझे ऐसे लगता है फिर अगर मेरे इसमें लोग कचरा अगर डाल रहे हैं तो मैं उसको हैंडल कैसे करूं, या तो मैं ये कहाँ ट्रेनिंग क्या। इसीलिए तो है मुग्धा। हो सकता है यू आर द वन पर्सन कि तुम हमसे भी ज्यादा अच्छी ट्रेन हो जाओ, और तुम बहुत अच्छी स्पीकर, मतलब जो हम कर रहे हैं ना, तुम हमसे भी बेटर कर लो। ऐसा नहीं है मुग्धा। अभी ये सोच के चलना है कि यू आर इन द राइट प्लेस, कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे, क्योंकि सब लोग तुमको कुछ सुनाना चाहते हैं, कि कुछ तो है ना क्वालिटी तुम्हारे अंदर जो सुनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ट्रेन हो रहे हैं, तभी तुम्हें हो सकता है कि कुछ ऐसा होने वाला हो कि तुम यहाँ आई हो काइंडनेस कॉर्नर में कुछ लर्न करने के लिए। हर कोई परफेक्टली थोड़ा इस दुनिया में आता है, वी आर परफेक्ट और हमारे अंदर कुछ ऐसा वाइब्रेशंस हैं जो अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता ना। तो हम इसलिए हम आगे आगे जैसे जैसे टाइम जाएगा यू विल बी द परफेक्ट वन। पल्लवी से भी ज्यादा अच्छा बोल पाओगी। तो हम सब लर्निंग में ही है। हो सकता है कि तुम बेस्ट हो जाओ, तो अभी इतना मत सोचो, इतना ओवर थिंकिंग मत करो, इतना परेशान मत हो, और नेक्स्ट जो होगा उस पर फोकस करना। जनरेटिव लिसनिंग में क्या होगा, को क्रिएट करना है ना हमें।
एक्चुअली इसीलिए शेयर किया है नहीं, बहुत अच्छा कि लगा, मतलब कैसे बहुत ही है कि अच्छा ये लगा। एक प्लेटफॉर्म है कि हाँ मतलब जो भी हो रहा है तो वो मैं यहाँ पे इसलिए शेयर कर ये सकती स्टेज पे हूँ। आके मैंने शेयर किया, नहीं तो काफी अभी जो भी जितने भी सेशंस हुए मैंने सोचा कि बोलूं क्या ये चीज बोलूं क्या, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज आज एक बार बोल देती हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे है। बहुत ही अच्छा लगा कि तू कनेक्ट कर पाई हो तभी बोली हो। अगर कनेक्ट नहीं हो पाता तो शायद नहीं बोल पाती, आज भी वहीं रह जाती मन की बात। तो आज बहुत अच्छा फील आ रहा है कि काइंडनेस कॉर्नर में मुग्धा कुछ बोली। आई एम सो ग्लैड। इट्स 9:30 आई थिंक। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पर्सनली पूछ सकते हैं, और नंबर है हमारे में ग्रुप में। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो ऑन करके ऐसे ऐसे कर देना। बहुत वंडरफुल सेशन, मजा आ गया मुझे भी। बहुत कुछ मैंने भी सीखा आज। डॉक्टर पल्लवी। Yeah, it was Deepika, very good, Pallavi ji, Deepika ji. Sorry, I couldn't talk in between, busy somewhere, but I was listening and amazing. आप लोग थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हो और समझ में भी आ रहा है कि how exactly we should go ahead. As you rightly said, training and practice goes hand in hand, you know. दोनों साथ में पैरेलली चलना है, ट्रेनिंग भी yeah, करते रहना है और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना है कि नहीं? right, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। yeah. So thank you very much for your active participation. Thank you very much for asking questions, for opening up. Kindness Corner is that platform which stands with the intention of providing you non-judgmental listening space. Thank you, Deepika ma'am. Thank you. थैंक यू ऑल। Thank you. अगली बार और बातचीत करेंगे। प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखना, और कोई भी क्वेश्चन है सारा कलेक्ट करके लाना नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू डॉक्टर बाय बाय। बाय बाय। ठीक है, कोई बात नहीं।